चलिए देखिए थोड़ा सा नेट स्लो है आज। यहाँ देखिए ध्यान से, आगे हम आप लोग को आज हम सेल का चैप्टर पढ़ा दिए थे। सेल में हर तरह का चीज़ बता दिए थे, डीएनए आरएनए से लेकर हर एक चीज़। डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से वापस डीएनए बनाने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाने थे। इससे क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। समझ में आ गया था ना? यहाँ तक में आगे बढ़े। देखिए फटाफट अब हम लोग 5 मिनट में कोशिका का रिवाइज करते हैं। लोग कितने मिनट में बहू? 5 मिनट के अंदर अंदर। देखिए फटाफट अब मेरे साथ देखते चलेंगे, जितना पढ़ाएं उसको बहुत तेजी से रिवीजन करिए। कोशिका का अध्ययन कोशिका को हम बायोलॉजिकल नाम साइटो कहते हैं, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसको सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुड, लेकिन एंटोनियो वॉन लीवेनहॉर्न ने इसे जीवित कोशिका की खोज कर दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन ने दिया। उन्होंने कहा कि पूरी शरीर कोशिका से मिलकर बनी है। कोशिका की बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है। ये पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, जबकि पेड़ पौधों में एक अलग झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है। इतना समझा दिए। माइटोकांड्रिया जो होती है उसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अल्टमैन ने इसे खोज किया था। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है और आंतरिक श्वसन के द्वारा ये एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस या ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखे थे हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल कहते हैं। रफ साइड में हम लोग को राइबोसोम मिलता है जो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ साइड में आपका फैट बन जाता है। गोल्गी बॉडी ऊर्जा का क्या कर देता है? परिवहन के नाम कर देता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन कर देता है। वैक्यूल्स जो होता है वो पानी को स्टोर करके रखता है आपका, और न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। लाइसोसोम पाचन का काम करता है। इधर उधर रहेंगे तो फाट देगा आपका लाइसोसोम, और लाइसोसोम के फट जाने से उसमें क्या दिया जाता है? कोशिका मर जाती है। इसे आत्महत्या की थैली करते हैं। ब्लड के जो आरबीसी होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ तक समझा दिया था ना। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये बीच में होता है, ब्राउन कलर का रहेगा। कैसे याद रखेंगे? आम की गुठली ब्राउन होती है, इसलिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम को खींचिएगा तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को खींचिएगा तो जीन मिलेगा। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो फास्फोरस। कौन सा बेस पाया जाएगा? नाइट्रोजन। कौन सा शुगर? तो डी से डाईऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें क्या क्या चीज पाए जाएंगे? तो एटीजीसी पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहां तक समझाया था ना आपको। इसमें थाइमिन हटा के अगर यूरेसिल जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? वो आरएनए का निर्माण कर देता है। डीएनए का पहला अवलोकन पहली बार देखा था किसने? इसको कार्लसबर्ग ने। डिजाइन किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के आगे जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स के होता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझा दिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक में? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भी बताए थे आपको कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, छोटे जीवों में असूत्री विभाजन होता है, 1 से 2 बन जाते हैं। हम लोग में क्षतिपूर्ति, कटे पीटे हिस्से यानी 90% से ज्यादा शरीर में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे हमारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। टूटे फूटे अंगों को सही कर लिया जाता है। समसूत्री विभाजन छिपकली की पूंछ, गेंडा तथा चूहे की पूंछ में ज्यादा होता है। जब जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन के समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्रोमोजोम में 2 तरह के होते हैं। 44 को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर का निर्माण करते हैं। 2 होता है ऑलोसोम, जो सेक्स यानी लड़का या लड़की का निर्धारण करेंगे। मेल में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, और फीमेल में बोलेगा तो क्या हो जाता है बाबू? एक्स और एक्स। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया मेल और फीमेल। इतने तो था कोशिका में, और कौन सी था? नोटिंग खत्म हो गया यहाँ पर एक्स में। और बताइए अगर 46 से बढ़ घट गया तो क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाता है। महिलाओं में बाजपन हो जाता है। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम में 47 हो जाता है। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। उसके बाद आपका डाउन सिंड्रोम, मेल फीमेल दोनों में हो जाता है, 47 हो जाता है। कुबड़ उबड़ निकल जाता है। और पटाउ सिंड्रोम में ऊपर से होंठ कट जाता है, जिसमें 47 हो जाता है। यहाँ तक समझा दिए थे। अब टिश्यू देखते हैं। उत्तक। उत्तक आप लोग कहेंगे बड़ी तेज बता दिया। तेज बता दिए क्या जी? कुछ ज्यादा तेज हो गया है। रिवीजन कितना तेज करना चाहिए? 5 मिनट में। आगे देखिए वीडियो। चलिए यहां देखते हैं आप लोग आगे। उत्तक का बफरिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम, बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है नेट। अब नेट हम लोग के हाथ में नहीं ना है, कभी कभी नेट फ्लक्चुएट कर जाता है ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। आगे देखा जाए।
इतना फास्ट भाई देखिए, रिवीजन कितना स्लो करना चाहिए। रिवीजन मतलब क्या, रिवीजन में टाइम नहीं लगना चाहिए ना, रिवीजन तुरंत तुरंत होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। अब उत्तक के बारे में देखते हैं। उत्तक यानी सेल के बारे उत्तक। अब ये उत्तक क्या हो गया भैया, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आप अक्सर गलती कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लड़का इसको मार देता है, गलत है। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका कैसी होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की, समान कोशिका। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेल होना चाहिए। मतलब आप समझिए, मान लीजिए एक हड्डी है, हड्डी भी तो सेल का बना है, तो कुछ हड्डी की सेल ले लेते हैं और कुछ चमड़ा का सेल ले लेते हैं, क्या ये कभी ज्वाइंट करेगा? नहीं करेगा। तो एक समान कोशिका होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। उत्तक का अध्ययन अक्सर आपसे पूछेगा तो हिस्टोलॉजी होता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, जबकि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी था। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ समझिए, उत्तक या कोशिका, तो ये समझिए इसका जो मतलब फादर थे उनका नाम था मालगिली, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, उत्तक का अध्ययन। अब यहाँ पर उत्तक कई टाइप के होते हैं सब। जो टिश्यू होते हैं वो कई टाइप के टिश्यू होते हैं सब, जिसमें आपका मेनली 4 टिश्यू आपसे पूछते हैं। अब इन चारों में भी जानते हैं आपसे पूछेगा कौन, पहला और चौथा। एक काम करते हैं, पहला दूसरा को एक पास लिख देते हैं। एक होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू से नाम ही है कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक, हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। इससे नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सेल है जो बाकी सारे सेल को जोड़ कर रखता है, इसलिए इसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। अब एक बात बताओ बाबू, कि आप एग्जाम में कितने चीजें याद रख सकते हैं जब तक आप समझेंगे नहीं हमारे शरीर को कौन जोड़ के रखा है। देखिए, सबसे बाहर देखेंगे तो चमड़ा, चमड़ा ससुरा जोड़ के रखा है। नहीं चमड़वा रहता ना तो मांसवा लद लद गिरने लगता। हमारे घर में जैसे प्लास्टर कर दिया जाता है ना, तो शरीर के ऊपर का ये प्लास्टर है, गिरने लगेगा यहाँ पर। तो जो हमारे शरीर में ये संयोजी उत्तक का काम कौन कर सकता है? त्वचा। अब अपने से सोच के देखिए, हड्डी, अगर पैर की हड्डी टूट जाएगी ना तो ऐसे टेढ़ हो जाइएगा, तो वही जोड़ के रखा था। हड्डी भी तो संयोजी उत्तक है। अब और कौन सा संयोजी उत्तक है? दिमाग लगाइए आराम से, ज्यादा सोचिए नहीं, दिमाग लगाइए। ब्लड, ब्लड जो ब्लड भी पूरे शरीर में घूमते रहता है, तो वो क्या है? संयोजी उत्तक का बना होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ध्यान से समझ जाते हैं। यहाँ पे संयोजी उत्तक का 3 एग्जाम्पल। एक हो जाएगा आपका स्किन, दूसरा हो जाएगा आपका ब्लड, और तीसरा हो जाएगा आपका बोन। हो गया, जिसमें आपको पूछेगा कौन सा? ब्लड पूछेगा। कैसा? ब्लड पूछेगा। ब्लड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसमें ज्यादा पूछेगा ब्लड। हिंदी में पूछता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, इनमें से कौन सा तरल संवहनी उत्तक है? तो भैया हमको तो पता है ना, संयोजी उत्तक। अब ब्लड जो होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू हो जाएगा। और बोन लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू थोड़ी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोन। बोन हो जाएगा आपका सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू। स्किन तो भी सॉलिड टाइप का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक उसे कहा जाता है जो पूरे शरीर को संयोग करके यानी जोड़कर रखता है। जोड़कर रखने वाले को संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। यहीं तक में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ब्लड भी याद रखेंगे तो बहुत है, क्योंकि आप टारगेट बैच वाले हैं, कोई फाउंडेशन वाले नहीं है जो आपको एकदम बच्चा की तरह आपको समझाएगा आदमी। टारगेट बैच वाला होशियार होता है सब। एक बोन हो गया। इसके बाद आपका एक होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन, इसको हम लोग ब्रेन वाला जो होता है तंत्रिका उत्तक कहते हैं। न्यूरॉन टिश्यू तंत्रिका उत्तक, ये ब्रेन वाला हिस्सा हो जाता है। इसके बाद आप देखिए, सबसे मेन जो था इसमें वो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये सबसे मेन टिश्यू हो जाता है। इसके बाद जो होता है, जो क्वेश्चन पूछता है, उसे कहते हैं एडिपोज। एडिपोज या इपिथीलियल। इपिथीलियल, इसे हम लोग कहते हैं उपकला। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में क्या पाया जाता है भैया? वसा पाया जाता है। वसा, वसा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैट। उपकला उत्तक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, एडिपोज उत्तक कहिए या इपिथीलियल कहिए, ये सेकंड नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट के हिसाब से पहले लिख देते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। इससे क्या बना होता है? वसा। वसा मतलब क्या होता है भाई? फैट होता है। फैट चर्बी, जिसमें ज्यादा चर्बी रहेगा उसका शरीर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा हो जाता है, चर्बी ज्यादा होने की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
चर्बी का निर्माण कौन करता है भाई? उपकला उत्तक करते हैं। उपकला उत्तक चर्बी यानी वसा का निर्माण कर देते हैं सब। आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन आता है इससे, ध्यान से समझिए। इससे एक क्वेश्चन आएगा कि बुढ़ापे के वक्त चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, देखते हैं ना इसे जो सिकुड़ जाता है। आप अपने बाबा दादा का देखिएगा, क्यों? क्या उनका स्किन खराब हो जाता है? नहीं बाबू, देखिए स्किन के अंदर इसको फुला के रखता है, स्किन को ऐसे फुला के रखने का काम कौन करता है? तो वो करता है वसा, यानी फैट करता है। बुढ़ापे में फैट की कमी हो जाती है। बुढ़ापे में किस चीज़ की कमी हो जाती है? फैट की कमी हो जाती है। तो फैट की कमी होने से बुढ़ापे में चमड़े में क्या हो जाती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं बुढ़ापे में, वो किसके कारण हो जाती है? फैट की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और ये वसा कहाँ पाया जाता है? तो ये वसा पाया जाता है आपका उपकला उत्तक में। कहाँ पे? ये उपकला उत्तक में पाया जाएगा, उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक। कहेगा कि वसा किस में पाया जाता है? तो एडिपोज या इपिथेलियल उत्तक हो जाएगा। वसा बुढ़ापे में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं? तो ये किसके कारण? वसा की कमी के कारण हो गया। अब आता है आपका न्यूरॉन यानी तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर न्यूरॉन। अब बताइए इसमें क्या होगा? न्यूरॉन में ये तो इससे क्या बना होता है? ब्रेन, सिंपली बात है ब्रेन। अब इसमें आप 2-3 चीज़ें आपको पहले से पता है जो हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं ब्रेन के बारे में, 2-3 चीज़ें पहले बताए हैं। ब्रेन सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और इसी तंत्रिका कोशिका से मिला देंगे तो तंत्रिका उत्तक बनता है, यानी इसी न्यूरॉन सेल को मिलाएंगे तो न्यूरॉन टिश्यू बनेगा। ये सबसे लंबा होता है। न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है? सबसे लंबा होता है। ब्रेन में तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, ये 90% न्यूरॉन का बना होता है, 10% गिलियल सेल का बना होता है। गिलियल सेल में कैंसर हो सकता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ें तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका ब्रेन का हिस्सा। अब इसमें ब्रेन में तो कोई भी कोशिका विभाजन होता नहीं है। तीसरा यहाँ होना चाहिए, इसी को मान लीजिए तीसरा। नंबरिंग से तो कोई बहस नहीं है, आप लोग तो समझदार हैं, बच्चा थोड़ी है। नंबरिंग से क्या मतलब होता है? अब इसके बाद आता है पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक, इसके बारे में आपको आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है मसल्स या मांसपेशियाँ। ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं सब, इससे हमारी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। जिस तरह से हड्डी बनी होती है उसी तरह से ये मांसपेशियों का निर्माण करता है पेशीय उत्तक। ये 3 तरह की मांसपेशियाँ होती हैं। हमारे शरीर में 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे हिसाब से काम करते हैं, जैसे देखिए ये हाथ हो गया। जीभ को देखिए ना, जो हम चाहेंगे बोलना वही बोल सकता है, जब चाहेंगे बोलना तभी बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा पेट। हम अगर खाना खा लिए और सोचेंगे कि नहीं 8 बजे के बाद इसको पचाया जाए, तो सुनवे नहीं करेगा ससुरा, तुरंत पचाना चालू कर देगा। तो ऐसी कई टाइप के कोशिका मतलब पेशी होते हैं। तो आप भी समझते हैं कि हम अभी यहाँ फोकस मेन किस पे करें? आप ही बताइए, मेन फोकस किस पे करें? मेन फोकस तो आदमी किस पे करेगा भाई? मेन फोकस तो अभी हमको टिश्यू पढ़ाना है ना, तो टिश्यू पर करते हैं। जिस समय हम आपको मांसपेशियों का चैप्टर बताएंगे उस समय मांसपेशी बताएंगे, जिस वक्त हम आपको ब्रेन पढ़ाएंगे उस वक्त ब्रेन बताएंगे। अभी मेन इसमें ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है? ये 2 चीज़ों की एक अलग चैप्टर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जब भी कुछ पढ़िएगा तो उसमें कोई दूसरा चैप्टर तो कनेक्टेड ही रहेगा। समझदारी यही है कि जो चैप्टर है मेन उस पर फोकस करें। अभी हमारा चैप्टर क्या है? मेन फोकस क्या है? उत्तक है आपका, तो मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए? उत्तक पर रहना चाहिए। कितने टाइप के? फटाफट बताएंगे कितने टाइप के उत्तक हो जाएंगे? 4 टाइप का। अब आप कहेंगे सर स्किन आप अच्छा से नहीं बताए, तो स्किन सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे स्किन के कितने परत होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी। अभी यहाँ तक समझ में आ गया? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, फटाफट आंसर देंगे। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? भाई विकास कुमार जी ये फोटो क्या भेज रहे हैं इसे इमोजी बनाकर? प्रमोद कुमार, ये सब इमोजी बना के काहे भेजते हैं आप लोग? आप ही लोग हैं जो चैट को बंद करा देंगे। वेरी गुड। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी
हो गया। ये 25 तारीख का क्लास नहीं है, उसको कैसे भी ढूंढ के उसको अवेलेबल करा दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद उसको कैसे भी, वो एक्चुअली 25 तारीख वाला क्लास मेरे पास भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज उसको कैसे भी ढूंढ के हम आपके सामने बोले एकदम हर हाल में उसको ढूंढ के लाइएगा लो, ठीक है। 25 सितंबर वाला बाहर कहीं लिख लीजिए। हाँ, अभी मत कीजिए वरना ऐसे पता नहीं ये लाइनें कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हो जाता है कि सर्वर में ही छुप गया होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, आगे देखते हैं लोग। अगला चैप्टर देखिए, इसके लिए इतना ही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इससे 2 ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए